शेयर बाजार में तो सब बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं और वो भी तब जबकि हाथ में पैसा ना हो। तो अगर मैं आज आपको एक कहानी नहीं एक्चुअली हकीकत ये बताऊं कि जीरो से 1000 करोड़ कैसे बनाए जाए तो कुछ तो इंटरेस्टिंग लगेगा और आप भी चाहेंगे वैसा आप भी करें। तो आज मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं जिन्हें आप जानते हैं पहचानते हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े और जाने माने वेल्थ क्रिएशन एक्सपर्ट रामदेव अग्रवाल साहब, जी हाँ, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के। और सुनते हैं उनकी कहानी, उन्होंने कैसे जीरो से 1000 करोड़ तक का सफ़र तय किया। और आज से उनकी एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस भी शुरू हुई है, बिजनेस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें हो रही है, कैसा मूड है इन्वेस्टर्स का, और साथ ही आज के ताज़ा हालात पर, बाजार पर भी हम बातचीत करेंगे। रामदेव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर। मैंने तो जैसे ही टाइटल देखा मुझे लगा कि ये सब कुछ मेरे ही लिए है। जीरो से 1000 करोड़ तक बनाने की जो ये आपकी कहानी है, ये हमारे दर्शकों को भी बताइए। सो एक्चुअली ये सोचा था कि सब हमारे बिजनेस एसोसिएट्स जो हैं ऑल ओवर द कंट्री, देयर अबाउट 750 एसोसिएट्स कमिंग फ्रॉम 500 सिटीज़। तो ये सब आ रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ जलसा है समझ लीजिए आप। तो ये सब आ रहे हैं महानुभाव, तो इनसे बात क्या करें, इनको क्या अच्छा लगेगा। तो ये तो सब हम जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी के पैकेज तो आप लोगों के साथ बहुत बार बात कर चुके हैं, जो देख चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई अभी क्या नया बात करें। तो नई बात कही कि दे आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी फॉर देयर क्लाइंट्स, है ना। तो उसके लिए हमने बोला कि भाई चलो हमारे क्या एक्सपीरियंस है। तो उसके लिए मैं बोला कि चलो देखते हैं, पीछे 87 से हमने जर्नी चालू की। हमारे हाथ में तो एक भी पैसा नहीं था, हम तो स्टूडेंट्स से यहाँ पर आए थे और ना तो ऑफिस था, ना बिजनेस था, ना कोई क्लाइंट्स थे, ना कुछ नहीं। तो वहाँ से जो पोर्टफोलियो, लेकिन एक ही थी, एक तमन्ना थी, एक जोश था, एक कॉन्फिडेंस था। वो मतलब उस समय जो होता है 25-27 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में, वो बस एक जोश था समझ लीजिए आप, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था और बाजार की थोड़ी बहुत समझ थी। तो वहाँ से चालू किए जीरो से। तो उस समय तो हमारे पास कैपिटल थे नहीं। फिर सो द बिगेस्ट चैलेंज इन इन्वेस्टिंग इज़ टू गेट द कैपिटल, है ना। कुछ कहीं से चालू करो, मतलब गणित भी चालू करेंगे तो कहाँ चालू करेंगे। 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0। तो हमने तो क्या हुआ, 5-6 साल में कुछ पैसे नहीं बने। बताया 1990 तक थोड़ा बहुत 10-12-15 लाख रुपए कमाए। फिर उसके बाद सब पैसे हमने झोंक दिए बाइंग द मेंबरशिप इन 1990। तो हमारे पास फिर 0 हो गए, वापस बैक टू 0। बाइंग मतलब आपने BSc की मेंबरशिप ले ली, तो उससे हमारा बिजनेस चालू हो गया। फिर तभी 2-4 लाख 5 लाख रुपए कमाने लगे। फिर 1991-92 में जो हर्षद मेहता बुल रन आया, उसमें ब्रोकरेज एंड री इन्वेस्टमेंट ऑफ द सेम मनी एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या किया उस समय 2 साल में, कि हमारे पास 30 करोड़ रुपए आ गए। मतलब फ्रॉम 10-12 लाख रुपए 1990, मतलब 87 to 90 स्ट्रगल एंड वी आर वेरी हैप्पी। बट 12 लाख 15 लाख रुपए कमाए, मेंबरशिप खरीदे। 92 तक जो है बड़ा बूम आ गया। ऐसा बूम, मतलब इरेशनल बूम, उसमें कुछ कैसे कमाया उसमें कोई बात ही नहीं हो, बस वो पागलपना था, वो तूफान था, वो सुनामी था वो। तो उसमें हमने 30 करोड़ रुपए कमा लिए। वो 30 करोड़ रुपए जब सुनामी खत्म हुआ तो वापस 10 करोड़ हो गए। फिर भी 10 बच गए, ये बड़ी बात है। 10 बच गए, वही दैट बिकेम द मेन कैपिटल। ओके, देन फिर बफेट साहब मिल गए 94-95 में। तो फिर उसका थोड़ा सा, उस समय क्या था, जब 94-95 में करीब 225 स्टॉक थे मेरे पास, सब बैड डिलीवरी, ये वो, कुछ हमारे खरीदे हुए, कुछ डिफ़ॉल्ट में आए हुए, कुछ बैड डिलीवरी में आए हुए क्लाइंट से, इंस्टीट्यूशन से, सब ऐसे 225 शेयर थे मेरे पास। एंड देयर वाज नो मैनेजमेंट एंड भगवान मालिक था, मतलब क्लियरली देयर वाज नो स्किल टिल 94-95। ओके, अदरवाइज वी वुड नॉट हैव हैड 225 स्टॉक्स। राइट। तो उस समय कोई स्किल नहीं था, खाली किस्मत के भरोसे जिंदा थे, और ऐसा लगता था कि हम बहुत होशियार हैं। खास बात तो ये है, मतलब अंधकार में थे हम पूरे। बफेट साहब ने हमारा थोड़ा ज्ञान दिखाया, थोड़ा ज्ञान दर्शन किया। फिर उसके बाद जो हम पहले तो 225 से मैंने 15 स्टॉक कर दिए उठा के नेक्स्ट ईयर। पूरा बेच दिया, पूरा के पूरे। उस साल ही मेरा पोर्टफोलियो डबल हो गया। ओके, देन वी स्टार्टेड डूइंग वेल्थ क्रिएशन स्टडीज। ओके, नाउ सो वो इन्वेस्टिंग ब्रोकिंग चल रहा था, बट इट वाज अ वेरी बैड मार्केट। 92 के बाद 4.5 का इंडेक्स हुआ था, और उसके बाद इंडेक्स वो 3000 3.5 में बहुत मरे हुए घूम रहा था पूरा। फिर छोटा सा फिर बुल रन आया 2 साल का, टेक बूम आया, Y2K बूम। उसमें हमने इन्फोसिस, मास्टेक, ऑल काइंड ऑफ टेक कंपनीज, आपका NIT, फिर ह्यूजेस टेलीकॉम, ये सब में हमने बहुत पैसे बनाए। तो उसमें हो गया हमारा पोर्टफोलियो जो है, जो रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो बिकेम 20%, और ये टेक पोर्टफोलियो जहाँ पर हमने 2-5% से लगाए होंगे, वो हो गया 80%। ओके, एंड
I remember 1/1/2001, it was 100 crore plus. That 10 crore जहाँ से चालू किए वो गए 100. Okay, but it was a mix of some new money and investing and all. But it was a very focused strategy. So one thing came in our strategy was focused strategy. जो भी करने का 12, 15, 17 कंपनी रखने का and play with buy and hold kind of a strategy. फिर wealth creation study चालू रहा. Every year we are doing wealth creation studies. Something we are learning. फिर 2003 में वापस वो 100 करोड़ जो है 33 करोड़ हो गया फिर. फिर वापस मंदी जो आया ना 2 साल 3 साल 2002-03 का मंदी was very bad. Right. Market was I think 8 single digit P हो गया था यार. Reliance was available for 7P. It was crazy. Price to book of the market was 1.2, 1.3. तभी इंटरेस्ट रेट घटा जोर से 12-15% इंटरेस्ट रेट वाला गिर के 5% हुआ 2003-04 में. उसके बाद जो बड़ा बूम आया, ग्लोबल क्रेडिट बूम आया, लेमन बूम आया, दैट 2003 to 2007 तब तक हमने क्या कर दिया था, पोर्टफोलियो को अलग कर दिया था फ्रॉम द कंपनी. सो नाउ देयर वाज नो इनफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द कंपनी. सो दैट 30 crores हैज़ बिकम नाउ अबाउट 1100 crores. And there is no inflow. So this is only, you know, kind of because of the judicious deployment of money in the market with the help of wealth creation studies and our own investing frameworks. तो अब इसमें से आपने जो ये अपनी पूरी यात्रा बताई है कि किस तरह से आपने किया, किस तरह से पोर्टफोलियो बढ़े भी, कम भी हुए और फिर से बढ़े. 2-3 चीज़ें जो मैंने इसमें समझ में आई उन पे मैं पूछना चाहता हूँ. पहला तो ये जीरो कैपिटल से शुरू करना, और आम आदमी की ये कहानी है. सबके पैसे नहीं होते हैं. ये बहुत कम पैसे होते हैं, 10-20 लाख रुपए होता है. अब जनरली जितने लोगों से मैं बात करता हूँ सोचते क्या है कि पहले शुरुआत में थोड़ी ट्रेडिंग कर ली जाए और ट्रेडिंग से थोड़ी कैपिटल बन जाएगी, फिर उस कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करेंगे. अब होता ये कि ट्रेडिंग में पैसा बनेगा नहीं बनेगा ये तो गारंटी नहीं, या तो टूट ही जाता है. अगर बन भी गया तो वो ट्रेडिंग से इन्वेस्टमेंट वाली आदत नहीं आती, वो ट्रेडिंग छूटती नहीं है. जब तक आप डूबोगे तब तक छोड़ोगे नहीं आप. तो इससे कैसे पार पाया ये? चालू ही मत करो ट्रेडिंग आप. अच्छा, हमेशा इन्वेस्टर रहे आप. आई हैव नेवर बोरोड एनीथिंग, आई हैव नेवर स्पेकुलेटेड इन लाइफ. अच्छा, कभी नहीं. नो एफ नो ट्रेड. नो, अरे एफ तो जानते ही नहीं क्या होता है. मतलब इवन ए ग्रुप बी ग्रुप होता था तो ए ग्रुप में मैं सौदा नहीं करता था तभी 80s में. नेवर आई स्पेकुलेटेड, नेवर बोरोड, वी ऑलवेज नेट कैश. अभी हमारे पास बहुत कैश है बैलेंस शीट में, 3/4 ऑफ द बैलेंस शीट इज नेट कैश. वी नेवर बोरो. आई मीन बिजनेसेस बोरो, मतलब जैसे आज एस्पायर है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो उनका तो काम ही बोरो करने का. ठीक बात. बट मेन बैलेंस शीट इज नेवर बोरोड. तो इसका मतलब क्लियर है कि अगर आपके पास कैपिटल की कमी है, नहीं के बराबर भी है, तो जितना पैसा कमाएं आप, जितना बचाएं वो निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें. ट्रेड करके कैपिटल नहीं बनेगी. सो 2 चीज़ है इसमें. एक तो क्या है, आप एक तो ये है कि मार्केट्स डोंट गो इन स्ट्रेट लाइन, ये आप जान कर लीजिए. 1 का 10 होता है, 10 का 3 होता है. यू शुड हैव दैट करेज. 1 का 10 होने में तो बहुत मजा आता है, रोज दिवाली है, समझे ना. लेकिन जब 10 का 3 होता है तो आप में जिगर होना चाहिए कि भाई आप तुम भी शांति से बैठे रहो. 10 का 3 हो रहा है, मतलब 1 का 3 हुआ एक्चुअली, लेकिन आपको दुख इस बात का रहता है कि मेरा 10 का 3 हो गया, समझे ना. तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए. वही सबसे बड़ा एक तकलीफ आ रहा. सो मार्केट डजंट गो इन स्ट्रेट लाइन. अच्छा, सेकेंड, अंडरस्टैंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग. वो एक सबसे खतरनाक चीज़ है. लोग कंपाउंडिंग के बारे में बात करते हैं लेकिन प्रैक्टिस को नहीं करते हैं. राइट. सो आप यदि 25% से आप कभी मान लो 1 करोड़ से भी चालू करें अभी, तो आपका 10 साल में 10 गुना होगा, 20 साल में 100 गुना होगा और 30 साल में 1000 गुना होगा. यू नो. राइट. सो या तो आप 10 करोड़ से चालू कर लीजिए तो आपको 20 साल में 1000 करोड़ हो जाएगा, या 100 करोड़ से चालू करिए आपको 10 साल में 1000 करोड़ हो जाएगा. तो डिपेंडिंग ऑन हर तरह के लोग मिलते हैं ना. राइट. सो यदि 10 लाख वाला बंदा है उसको 40 साल लगेगा 1000 करोड़ कमाने के लिए, तो थोड़ा जल्दी चालू करना पड़ेगा उसको. ठीक बात. लेकिन आज के दिन में 20 से 25 साल की उम्र में 10 लाख बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. इस बातचीत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जिन पर मैं राय लूंगा रामदेव सर से इस छोटे से ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है. हमारे साथ है बाजार के जाने माने दिग्गज रामदेव अग्रवाल साहब. सर, आपके केस में तो चलो आपको जोश था, जुनून था, आपकी क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट की थी, तो थोड़ा आप एनालिसिस, फंडामेंटल्स, ज़्यादा बैलेंस शीट अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. लेकिन वो सारी चीज़ें एक आम इन्वेस्टर के पास तो होती नहीं, तो फिर वो क्या करें? हाँ, ये एक तो पहली बात है कि ये फेथ होना चाहिए
कि इस कंट्री में, इस मार्केट में पैसे बनेंगे। राइट। ओके, उसके लिए जो उस समय क्या था, उतना म्यूचुअल फंड था नहीं उस समय। यदि आपको इन्वेस्ट करना हो तो उतने अच्छे मैनेजर्स भी नहीं थे। अब बहुत अच्छे अच्छे मैनेजर आ गए। अब लेकिन तकलीफ क्या है कि मैनेजर भी बहुत हैं। तो आप चुनो कैसे कि भाई कौन सा प्रोडक्ट खरीदूँ। 450-500 म्यूचुअल फंड्स हैं, सो आप कौन सा खरीदें, मतलब किसके साथ चलें, वो एक ज़रूरी है कि आप यदि आप कहीं पर एम्प्लॉयड हैं, कुछ टाइम नहीं है आपके पास में, तो आप जो है ना एक्चुअली म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं। 1-1.5%, 2% उसको ये दें, क्या नाम, मैनेजमेंट फीस दें, एंड वो आपको पूरा काम करेगा। वही एनर्जी आप अपने प्रोफेशन में लगाएं, आपका बहुत उन्नति होगा और वहाँ पर कुछ कन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे। सो डूइंग इट यूर सेल्फ, कि मैं ये शेयर खरीदूँ ये 25 गुना हो जाएगा 50, मेरे ख्याल से वो बहुत डिफिकल्ट है। जिसके पास टाइम, और अब ये तो हमारा तो प्रोफेशन ही था शेयर बाजार में काम करने का, तो एक चीज़ अलग है, समझ ना। लेकिन जो बाहर जो आदमी बैठा है, जो कहीं पर काम कर रहा है, कहीं पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या मेडिकल में है या फार्मेसी में है, कहीं पर मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देमसेल्व्स, उनके पास टाइम नहीं है। अब क्या है, ये फ्री मार्केट नहीं रह गया, कंपटीशन बहुत बदल गया बाजार में। पहले आपको कंपटीशन 80s 90s में रिटेलर टू रिटेलर था, पूरा मार्केट ही ऐसे भाई बंद होगा था। अब जो है आपके सामने सोफिस्टिकेटेड ग्लोबल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ गए हैं, तो उनका पावर बहुत ज़्यादा है। उनके एनालिस्ट वगैरह हैं, उनके पास फंड मैनेजर्स हैं जो बहुत प्रोफेशनल हैं। सो उनके साथ जीतने के लिए आपको उतना स्किल चाहिए और उतने मतलब आपको देखिए इन्फॉर्मेशन एडवांटेज रहा नहीं अभी, तो आपको सिर्फ एनालिटिकल एडवांटेज चाहिए। वो एनालिटिकल एडवांटेज आपके पास है तो आप किसी से भी जीत सकते हैं। बिल्कुल। एनालिटिकल एडवांटेज प्लस पेशेंस कैन विन एनीबडी एनीवेयर, लेकिन आपके पास वो है नहीं। यदि नहीं है तो आप फंड मैनेजर्स का हेल्प लें। बिल्कुल सर, आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि बाजार कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, मौके मिलते हैं, ऊपर नीचे होता है, 10 का 100, 100 का 30। क्या ऐसा ही एक मौका आ रहा है? क्योंकि मैं इस बात पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, जो हाल ही में हुआ कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये तनाव जो चल रहा है, बाजारों ने एकदम से नीजर्क रिएक्शन भी किया, लेकिन जब आंकड़े देख रहे हैं, न तो घरेलू फंड बेच रहे हैं, इनफैक्ट वो खरीदारी कर रहे हैं, एफआईज खरीदारी कर रहे हैं, तो क्या वजह कि खाली इन्वेस्टर्स डरे हुए? क्या वाकई में ये डरने वाली बात है या कोई घबराने की जरूरत नहीं? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, एकदम सही हो रहा है। सी ये तो होगा, किसी ने मालूम, मतलब कल सवेरे, कल जब हुआ तो 9 बजे बाजार खुला, 9 से 10 आधे बजे तक तो किसी को कुछ मालूम था। राइट। वो डिफेंस ब्रीफिंग हुआ और मार्केट वर्टिकली गिरा, तभी ऐसे हुआ ना कुछ, आपको याद होगा टाइम का। लेकिन इट डिडंट ओपन विद नहीं, बाजार बहुत मजबूत था, बहुत मजबूत था। परसों के जो मजबूती थी उससे भी और आगे था। तो कोई पता नहीं कर सकता इसका। आपको ये समझिए, जैसे यू आर गोइंग इनटू द सी, आपका बोट बहुत सेफ बोट है, बहुत अच्छा बोट है, आपने सब इंतजाम किया हुआ है, लेकिन आप सी में जाएंगे तो सी विल बी रफ, समटाइम्स सी विल बी काम एंड समटाइम्स इट विल बी रफ। तो ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, और कब रफ हो जाएगा मालूम नहीं पड़ता है। बट आपकी जर्नी चालू रहती है, बिकॉज यदि आपका इन्वेस्टमेंट फिलोसफी, आपका पोर्टफोलियो रोबस्ट है और आपके पास पेशेंस है, तो आप डेफिनेटली क्रॉस करोगे। अच्छा, आप सोचो कि चलो अभी तूफान आने वाला है, मैं भाग जाऊँ यहाँ से, तो वो नहीं होता है। लेकिन एफआईज इस तरह की बातों को पसंद करेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का नमूना है। इट इज़ एक्चुअल में बजाय तो शुड सेलिब्रेट। अच्छा, हाँ, मतलब दिस इज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लीडरशिप कि भाई आज हम जाके जो बदमाश हैं उनको बराबर का जवाब दिए। ऐसा नहीं ईंट का जवाब पत्थर से, लेकिन पत्थर का जवाब पत्थर से दिया कम से कम आपने। तो ये जो पहले जो था कि वो मारते थे और हम ऐसे फूल दिखाते थे उनको, वो बात बंद हो गई अभी। सो यू नो दे हैव टू टेक इट सीरियसली कि भाई ये मतलब जब भी आप बदमाशी करेंगे आपको डबल जवाब मिलेगा कभी। तो ये जो माहौल बन रहा है, इससे क्या होता है कि इट गोज़ इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। जैसे भी आपका टैक्स डिस्क्लोजर है, अभी जिन्होंने लैक्स जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन था, उसी कारण से जिन्होंने जितना भी मतलब अनडिस्क्लोज इनकम इकट्ठा कर रखा है, अभी देखिए वो वार वहाँ पर काश्मीर में हो रहा है, ये वार यहाँ पर बिजनेस फील्ड में हो रहा है। ये वहाँ पर जवान अपना मतलब शहीद हो रहे हैं, वहाँ पर इतना मेहनत कर रहे हैं। एटलीस्ट बिजनेसमैन यहाँ पर जो ट्रू सिटीजन्स हैं, पैसे कमाने के बाद तो कम से कम आप अपना टैक्स कंट्रीब्यूट करिए। दैट इज द लीस्ट वी कैन डू। हम तो जाके लड़ाई नहीं कर सकते वहाँ बंदूक उठा के, लेकिन एटलीस्ट हम कंट्रीब्यूट तो कर सकते हैं देश नेशन बिल्डिंग में बाय गिविंग आवर टैक्सेस। सो मेरे ख्याल से टुडे इज द लास्ट डे और टुमारो इज द लास्ट डे। वी मस्ट कम विद फुल फोर्स। यानी कि ये एक अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। और बजाय ये कि सिर्फ मैं बताऊँ आपको, जीत किसकी होगी भाई? सरकार की जीत नहीं होगी इसमें, जीत होगी जो आदमी डिस्कस करेगा।
अच्छा। और इतनी बड़ी जीत है, क्योंकि मैं तो कभी ब्लैक मनी देखा ही नहीं क्या होता है, सिर्फ सुना हूँ, चार्टर्ड अकाउंट के हिसाब से समझ में आता है क्या बोल रहे हैं जी। बट इट्स द बिगेस्ट कर्स। इस बातचीत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जिन पर मैं राय लूंगा रामदेव सर से छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ है बाजार के जाने माने दिग्गज रामदेव अग्रवाल साहब। रामदेव सर, एक और बात जो आपने कही कि आप ब्रोकिंग करते हैं, ब्रोकिंग में आप फंड्स लेते हैं, साथ में आपका इन्वेस्टमेंट है, वहाँ कभी कोई लीवरेज पोजीशन नहीं, कभी फाइनेंसिंग नहीं, क्योंकि जनरली मैंने ये देखा कि दोनों चीज़ों को अलग अलग रखना मुश्किल काम है, क्योंकि आपको पता है कि पल्स होती है, मार्केट का सेंस होता है कि ये मार्केट बढ़ने वाला है, तेज़ी होने वाली, या ये शेयर बढ़ने वाले हैं, तो क्यों ना और पैसा लगाकर उधार लेकर थोड़ा वो गलत है, या ब्रोकिंग को अलग रखूं और इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल अलग रखूं, ये आसान काम नहीं है। तो इसे हासिल कैसे करना है? नहीं, मतलब ये बहुत क्लियर एकदम। आप जो है, जैसे आपको अपसाइड नहीं मालूम, सॉरी, जैसे आपको डाउन साइड नहीं मालूम, वैसे अपसाइड भी नहीं मालूम। आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है, आपके टाइम फ्रेम में नहीं होता है। अच्छा, जहाँ से आपने लोन लिया तो ब्याज के मीटर 24/7 चलता है, तो आपका पेशेंस वो टेस्ट करता है वो, समझे ना। और यहाँ पर कुछ ऐसा 2% 3% ब्याज में नहीं मिलता पैसा, यहाँ पर सब 12, 15, 17% वाला है, तो इट हर्ट्स, यू नो। एंड इफ बाई चांस मार्केट टेक्स लॉन्गर देन योर पेशेंस हॉराइजन, फिर क्या करोगे आप? तो वो चीज़ करने का ही नहीं। आप थोड़ा सी, इक्विटी क्या है, बहुत एक्सपोनेंशियल है, इक्विटी इज़ अ वेरी एक्सपोनेंशियल एसेट। देखो ना, हम लोग जो सिंपल 2-4 अकाउंट चालू किए तो $1 बिलियन बन गया, 7,000 करोड़ की कंपनी बन गई, यू नो। ये तो पोर्टफोलियो उसके ऊपर से है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पेशेंस रहे इक्विटी में। इक्विटी इज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, डूइंग व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, अचीविंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग। आपने इन्फोसिस खड़ा कर दिया, किससे खड़ा किया आपने? $10,000 से, लाख रुपए से, 2 लाख रुपए, वो टीचर, आई मीन दे हैव डन इट। तो इफ यू पार्टिसिपेट इन द जर्नी, 10 में से 3-4 तो आप भी लकी होंगे कहीं ना कहीं। यू नीड टू बी लकी ओनली वंस। अच्छा, डाउन साइड इज वंस। सी, इक्विटी मजा क्या है, योर डाउन साइड इज 1x। आपने 10 रुपये लगाया, 100 साल तक बैठे रहो तो भी आपको 10 रुपये ज़्यादा नहीं कमा सकते, लेकिन जब आता है तो 10 का आपको 5,000 गुना मिल सकता है, 10,000 गुना मिल सकता है, 10 गुना मिल सकता है, जो भी हो सकता है। तो इट इज़ वेरी वेरी एक्सपोनेंशियल एसेट, यू डोंट हैव टू लिवरेज। तो सर, फिर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूँ। इस तरह के माहौल में जब लोगों का कॉन्फिडेंस, सारे चैनल्स देखते हैं, खबरें सुनते हैं, और आज जैसा आपने भी कहा कि आजकल तो इन्फॉर्मेशन जरूरत से ज़्यादा है, तो कॉन्फिडेंस हिलता है, तो क्या ये एक बेहतरीन मौका होगा बाजार में? अगर किसी भी वजह से बाजार खराब होता है, कमज़ोर होता है, तो चूँकि आपकी कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, तमाम देश भर से रिटेल इन्वेस्टर्स, फ्रेंचाइजी, ब्रांचेज, HNI इन्वेस्टर्स हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, इंडिया जो है ना, इंडिया इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी राइट नाउ इन द ग्लोबल इकोनॉमी। सो इंडिया इटसेल्फ इज़ अ 100x काइंड ऑफ कंट्री। ऐसा लीडरशिप है, ऐसा कंट्री है, ऐसा लो पर कैपिटा इनकम है, बिजनेसेस बहुत, कंपनीज बहुत अच्छी हैं यहाँ पर, पूरा कंट्री है, लेकिन बहुत रिच कंपनीज हैं एंड बहुत रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज हैं। सो इट्स अ ग्रोथ इकोनॉमी। तो यहाँ पर तो क्या है, आपको तो मतलब 100% इक्विटी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, जितना हिम्मत हो उतना रहना चाहिए। मतलब मेरा 100%, लेकिन आपका 10, 20, 25, 50 जितना, मतलब कुछ लोग रखें 50 का लिमिट रखें तो 60 रखें, मतलब ठीक बात, 5 मेरा और इस टाइप का। बिल्कुल ठीक है ना। बाय मैक्सिमम इक्विटी एंड बाय एंड यू नो एंड हैव अ गुड मैनेजर एंड मॉनिटर इट, हैव अ गुड मैनेजर एंड ब्रिंग लॉट ऑफ पेशेंस। सी, यू आर गोइंग टू मेक मनी नॉट बिकॉज ऑफ योर ब्रिलियंस और एनीथिंग एल्स, यू आर गोइंग टू मेक मनी ओनली बिकॉज ऑफ योर पेशेंस। आप कितना गंदा से गंदा कंपनी खरीदे ना, लेकिन आप 20-30 साल के लिए खरीदे, आप देखो मजा, बहुत पैसे कमाएगा। इंटरेस्टिंग। तो आपकी ये 0 से 1,000 करोड़ वाली जो ठीक है, कहानी है, जर्नी सुनी, वाकई में काफ़ी इंस्पायरिंग है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमारे दर्शकों को इससे काफ़ी कुछ प्रेरणा मिली होगी। तो कभी ये ना सोचे कि हमारे पास पैसे की कमी है, शुरुआत करना सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि हम बार बार कहते हैं कि पहला कदम उठाइए, और उसको उठाने के लिए शॉर्टकट मत अपनाइए, ट्रेडिंग नहीं, उधार का पैसा नहीं, सिर्फ अपनी बचत से लंबे समय के लिए धैर्य के साथ
अच्छे शेयर में या फिर अच्छे फंड मैनेजर के थ्रू। ये है आपके लिए निवेश का मंत्र आज इस कॉन्फ्रेंस में से। रामदेव सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC आवाज़ के साथ आज ये बातचीत करने के लिए और अपनी पूरी कहानी सुनाने के लिए। और आज इस शो में मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।